स्पिरिचुअल बोथ सीरीज का आज का सरमन जो देने जा रहा हूं, बोथ अपॉन हिडन विजडम, पोशीदा हिकमत पर फख्र। यिर्मयाह 9वां बाब 24 वर्स। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। आगे मेरे साथ बढ़िए कि मैं ही खुदावंद जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है, पहला कुरिन्थियों पहला बाब 30वीं आयत, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। और दूसरा बाब 6वीं आयत 7वीं आयत, फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। 7वीं आयत पढ़िए, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से हमारे पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। और लास्ट रेफरेंस रोमियो 8वां बाब 33वीं 34वीं आयत, खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुझे ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हाँ, भरोसा नहीं रखते गाइए, घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो अपनी आंखों को, जो अपनी आंखों को यीशु दाते, जो लोग मसीहा ईमान रखते उनकी आशाओं को, गाइए, वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को, सब गाइए, वो पूरी करता है, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को खुद उठाते हैं, जो लोग मसीहा, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, जो नक्शे मसीहा पर, जो नक्शे मसीहा पर हर रोज चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। Praise the Lord. Both upon hidden wisdom, पोशीदा
हिकमत पर फखर हवाला जात पढ़े गए और बस इनके हवाला से इनर और आउटर जो प्राइड और बोस के हवाला से डेफिनेशंस मैंने दी हुई हैं। गरूर या तकब्बर करने वाला शख्स, मगरूर, अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन फील करता है कि मैं बड़ी चीज हूं, हालांकि कुछ भी नहीं होता, कुछ होगा भी तो भी कुछ नहीं। और जब कंपेयर करते हैं अपने अचीवमेंट दूसरों के साथ, तो ये फख्र के अंदर आता है। हम यहां लर्न कर रहे हैं कि हम वर्शिप के लिए आए हैं, किसी बात में हमारा कोई फख्र नहीं, फख्र है तो सिर्फ खुदा के साथ। और जो आज की यहां हिडन विजडम के हवाला से ग्रीक वर्ड सूफिया, सोफोस वर्ड होता है विजडम के लिए, सूफिया या सोफोस ग्रीक, ये इंसानी विजडम होती है, एबिलिटी जो हम लर्न करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। सारा एकेडमिक नॉलेज जितना भी होता है ये इंसानी विजडम, ह्यूमन नॉलेज। और यहां पर जो लास्ट मैंने साहिब हिकमत, साहिब दौलत, साहिब ताकत, इनका जिक्र किया, अब आगे वो जो बात यहोवा लिखवाता है कि वो खुदा की जात के ऊपर फख्र करे, और वो जो समझता है और जानता है, क्या समझता क्या जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, लॉर्ड हूं मैं, आई एम, मैं यहोवा यावे। आगे लिखा 3 बातें जो साहिब हिकमत लोगों के पास नहीं, जो राइचियसनेस, रास्तबाजी को, जस्टिस को, अदल को और शफकत को, काइंडनेस को, स्टेडफास्ट लव को, आगे लिखा है अमल में लाता हूं, मैं वो हूं, कोई वाइज मैन नहीं ला सकता राइचियसनेस को। साहिब हिकमत फख्र ना करे विजडम के ऊपर, रास्तबाजी को अमल में ला के दिखाए, वो नहीं ला सकता, मैं ला सकता। इतनी डेप्थ सिर्फ राइचियसनेस के ऊपर ही बोलूं तो पूरा साल लग जाए। इससे मुख्तलिफ वर्सेस मैंने शेयर की हैं और आज उसकी जो बेस है ना वो आप तक ला रहा कि मैं वो हूं, उन विजडम के ऊपर फख्र नहीं, मैं जो हूं वो जो रास्तबाजी को अमल में लाता हूं। तो आप देखिए कि राइचियसनेस दुनिया में कोई वाइज मैन क्लेम करे और कहे कि राष्ट्रबाजी को उसने दिया है, कोई बताए दुनिया के अंदर कि वो कहे कि राष्ट्रबाजी को मैं राइचियसनेस को अमल में लाता हूं, लाया हूं, कोई दुनिया का रिलीजन ही बता दे। वाइज मैन तो एक तरफ, कोई रिलीजन ही क्लेम जो करता है वो बता दे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर हिकमत है क्या किसी के पास? अयूब की किताब के अंदर लिखा है कि किसी ने पूछा पत्थरों से, कीमती पल से, नदियों नालों से कि विजडम कहां है? अफवाह सुनी है, कोई होगी विजडम, कहां विजडम? सुलेमान से पूछा, वो कहता है खुदा का खौफ जो है ये हिकमत का शुरू, कि आप खुदा से डरें तो विजडम स्टार्ट हो जाती। किसी हद तक उसने ये जो मुकाशफा की राह से बात कही है, पर यहोवा ने जो खुद लिखाई है
वो कुछ और बात है। तो विजडम की शक्लें इतनी बाइबल के अंदर हैं, आपको जज करना पड़ेगा ये कौन सी विजडम है, कौन सी विजडम है। अक्सर पास्टर लोग मार खाते हैं प्रीचिंग के अंदर, वो कंकॉर्डेंस का यूज करते हैं, उसमें रेफरेंस बाइबल का कंकॉर्डेंस यानी हवाला जार पढ़ कर ये हवाला मिलता है। वो वर्ड टू वर्ड मिलाते हैं, थीम टू थीम नहीं मिलाते। बहुतों को जब मैं सुनता हूं पास्टर लोग, उनके पास बड़ी बाइबल होती है, समझ लो कि वो इतनी मेहनत नहीं करता। अगर बड़ी बाइबल थामी हुई है ना, बंदा पढ़ा लिखा है पर बाइबल उसने बहुत बड़ी पकड़ी हुई, तो समझो कि उसने उसी को कलाम सुनाना है। कैसे खोलेगा, उसके साथ रेफरेंस लिखा होता है, वो खोलता है और वो सुना देता। तो कंकॉर्डेंस में बाइबल ने भी इसी तरह रेफरेंस दिए हैं, पर होली स्पिरिट आपको थीम देता है। तो वो बड़े बड़े खादम कलाम कुछ होता है, हवाला कोई सुनाया जा रहा होता है, फिर बाद में हम जरा बुला लेते हैं, जरा भाई बैठ जाओ, ये वाला ऐसे होता है जी, ये बाइबल में। ओ मैंने कहा भाई ये आप रेफरेंस क्यों इस तरह क्यों वर्ड टू वर्ड रेफरेंस क्यों मिला रहे हैं, आप थीम मिलाएं। जो पालूस रसूल ने पहला ग्रंथियों पहला बाब जहां मैंने पढ़ी कि वो हमारी तरफ से हिकमत 18 यानी राजपाली पाकी ये देखिए, उसने तो कोई रेफरेंस नहीं खोला। होली स्पिरिट बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर हम आपके लिए कर रहे हैं, फायदा उठाते रहे। तो लिखा कि मैं वो हूं, मेरी जात पे फख्र करो जो राइचियसनेस को अमल में लाता। दुनिया का कोई वाइज मैन, कोई हिकमत वाला, कोई दुनिया का नॉलेज वाला, समझे, वो नहीं, ये नहीं ला सकता, रास्तबाजी नहीं ला सकता। रास्तबाजी का मतलब है उसकी सारी बातें रास्ते की, उसमें कोई भी नाराजगी नहीं पाई जाती। तो यहोवा की जात में लिखा, क्राइस्ट कहता है कोई मुझ में गुनाह साबित करे, यहोवा की जात हकूक का सहीफा, वहां लिखा कि उसकी आंखें आग के शोला किसी हैं और वो बदी को, गुनाह को देख भी नहीं सकता। करना तो कुछ वो देख भी नहीं सकता, इतना प्योर, इतना होली कि वहां क्रोबीम होली होली कहते रहते हैं, होली होली होली, कदूस कदूस कदूस, कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं। ये है हिकमत वाला, सब हिकमत इसको कहते हैं, जिसमें नाराजगी ना पाई जाए, रास्तबाजी हो, और उस रास्तबाजी पर ईमान लाने वाला रास्तबाज कहलाता। अब्राहम ईमान लाया उसकी बातों पर, और ये उसके हक में बोलिए रास्तबाजी। मैं आप यहां बैठे हैं, हम ईमान लाए हैं राइचियस सारे कलाम के ऊपर, तो रास्तबाजी हमारे पास है, ईमान लाना रास्तबाज। अब अब्राहम के वक्त तो यीशु मसीह अभी नहीं आया, उसने सिर्फ इस बात पर ईमान लाया कि मैं तुझे बरकत दूं, गोके, सिर्फ इतना। इन सितारों को गिन सकता है, मैंने कहा गिने नहीं जा सकते, तेरी ला ऐसी, आमीन। ये नहीं कहो भाई मेरे पास एक बच्चा भी नहीं है, यहां सितारों जैसी औलाद, और आप बताइए कि आज सितारों जैसी औलाद है या नहीं, जिसमें मैं आप यहां बैठे। ये वो स्टार्स हैं, ये वो ज़ईफ शख्स ईमान लाया। हमारा
वहां जा मिलता है, और पीछे जाएंगे और अजल से जा मिलेगा कुशीदा हिकमत के ऊपर। कभी खोजे तो सही, निकलते कहाँ है, जाना किधर है, खोज लगाएं अपनी जात का। ये नहीं रोटी सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, और के जी होर ले आ, वो कहते बस अच्छा चलो, तो ये चल रहा है। काश वो कहे और सुनाए कलाम, हम सुनाता चला जाऊं, कहीं जी और सुनाए। टाइम खत्म हो गया है, आप कहीं जी सुनाते रहिए, है स्टेमिना इतना, आपकी तालियां बज जाती हैं, स्टेमिना। क्राइस्ट से 5,000 को वहां खाना खिलाया, क्या समझते हैं आप, भूखे बैठे हुए, चले उसने तो रोटी मंगा ली, 5 को ही खिला दिया, मगर आखिर एक बच्चा भी तो लेके आया हुआ था ना, उसे फिक्र की हो कि मामा मुझे तो बड़ी भूख लगी, हाँ ले बच्चे 5 रोटियां खा, लेके जा, क्या उस बच्चे के लिए दी होंगी मां। डिवाइन रेवलेशन, बांध के दे इसको रोटियां, ये क्राइस्ट के हाथों में जाने वाली है। तो आप डिवाइन चीजों को पिक नहीं करते कि घर से निकले हैं सरमन सुनने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, जरा तैयारी रखिए ताकि हम खुदा उनके कलाम को सुन सके। तो दुनिया आपको राइचियसनेस नहीं दे सकती, रास्ते की बातें मसीह के पास है, यहोवा के पास है, और कोई नहीं। तो रास्तबाजी एक तो अमल में, मैंने बताया अब्राहम ईमान ले आया, पर क्राइस्ट अभी उसको वो पहचान नहीं थी, प्रोफेसी की राह से उसकी नस्ल ही मसीह था, गलतियों के खात्मे पौलुस ने बता दी, नस्ल ही मसीह थी। और मुझे आपको पता चल गया है कि क्राइस्ट की सलीबी मौत के ऊपर ईमान लाने से रास्तबाजी हमारे अंदर आती, सलीबी मौत। तो लिखा कि खुदा मैं हूं जो, बोलिए, रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, आगे अदल को, जस्टिस को, समझे। तो आप बताइए कि पौलुस रसूल इसकी जगह पाकीज़गी वर्ड यूज कर रहा, होली स्पिरिट उसको मुकाशफा की राह से बता रहा है पाकीज़गी। वो तीनों वर्ड का यहां 3 वर्ड जो यूज किए गए हैं, रास्तबाजी, अदल और शफकत, मगर पौलुस यूज कर रहा है रास्तबाजी, पाकीज़गी, मखलसी, रिडेम्पशन, बातें एक ही हैं, मगर होली स्पिरिट और वजाहत खोलकर पॉल के दौर में क्रूसिफिक्शन हो गई है, उस एंगल से बात कर रहा है। बात वही है, जब वह कहता है अदल को वकूफ में लाता हूं, तो पौलुस कहता है कि वो पाकीज़गी को लाता है, यहोवा कहता है मैं अदल को, जस्टिस को, जजमेंट को लाने वाला अमल में। और पौलुस क्या कहता है, पाकीज़गी। तो आप देखिए कितना फर्क, कुछ तो है वर्ड। तो फिर क्या है एक ही चीज, अदालत, सजा किसको दी जाती है, जो सिनर होता है, ताकि वो अपने गुनाह की सजा पाकर पाक हो जाए। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा वो जो अदल लाने वाला है, गोया होलीनेस लाने वाला है, पाकीज़गी लाने वाला है, अदल की राह से। इतना होली स्पिरिट एक एक चीज को आश्कारा करता है। तो कितनी डेप्थ है।
तो आप कोई पाकीज़गी लाकर दिखाए, हिकमत वाला साहिब हिकमत लाए ना पाकीज़गी। कोई शेर सुना सकता है, कोई नसर की बात कह सकता है, कोई लिटरेचर लिख सकता है शेक्सपियर की तरह, बड़ा बड़ा कुछ, कोई नॉवल लिख सकता है, बड़ी बड़ी बुक्स हैं लिख सकता है, फिजिक्स के ऊपर थीसिस लिखे जा सकते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर, बायो के ऊपर बहुत कुछ काम हो रहा है। याद रखिए, होलीनेस नहीं बोला सकते, खिला सकते नहीं ला सकते, पाकीज़गी कोई ला सकता कि क्या ला तो नहीं सकता, नापाक हो सकता। यही कहेंगे ना भी ला तो नहीं सकता, अलबत्ता नापाकियां जितनी मर्जी करवा लो। इवन के पाक शख्स भी नापाकी करने से झिझकता नहीं, कर जाता, फिर भी अपने आप को पाक कहते। तो हिजी की किताब में लिखा कि कोई पाक गोश्त, मीट ऑफरिंग का, सेक्रीफाइस का उठाए किसी रुमाल में, चादर में, और कोई उसे टच कर जाए तो पाक हो जाएगा। ये क्वेश्चन किया गया, नबी ने काहिनों को बुलाया, आओ जरा पाकीज़गी का मानी तो बताओ, हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, मगर वो सेक्रीफाइस का होली गोश्त उठा के पाक समझते, कई बाइबल उठा के ही अपने आप को समझते हैं बिलीवर है, कईयों ने चार चार रखी हैं घर में, कहते चार चार बाइबल है, पढ़ा मेरी बाइबल, काम गलत, समझे? ऐसे खोलते हैं जैसे आता है पढ़ना, समझ भी नहीं आती, पर अगर पढ़ते हैं तो पढ़े जरूर ताकि कभी तो समझ आए, छोड़ना नहीं, समझे। यहोवा कहता मैं रास्तबाजी को लाता हूं, कुछ सवाल करने वाला पूछे रास्तबाजी का पता है तुझे, वो कहते मुझे सांड का बताओ, मुझे शैतान का बताओ। ये दुनिया के लोग इन्हीं लगे, आदम के बच्चे उसे बच्चे कैसे पैदा हो गए, बस उसको बताओ, बस यही सीखना है। तू अपनी फिक्र कर जो पैदा हुआ हो, वो नहीं सोचना कि मैं इतना बड़ा पैदा जो हुआ हूं कैसे हो गया, उसका नहीं, वो कैसे हुआ भी, वो भी हो गया था इसी। तो हिकमत क्या है फिर, बोलिए। हिकमत कि मैं वो खुदा हूं जो रास्तबाजी को, पाकीज़गी को, आगे बोलिए मखलसी को, रिडेम्पशन को अमल में लाता हूं, मैं लाने वाला हूं। दुनिया का कोई वाइज मैन, कोई वेल्थ मैन, कोई माइटी मैन नहीं ला सकता, सिर्फ मैं खुदा हूं जो लाता। आमीन। तो फिर अब सुनिए कि फख्र खुदा पर कि वो मुझे समझता, जानता है। क्या जानता है? रास्तबाजी लाने वाला। ये मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे जानते, मैं यहां मैसेज देता हूं, आपका पास्टर, आपको पता है, कोई नया आएगा कहेगा ये कौन है, आप साथ वाला बताएगा ये भाई साहब। ऐसे भी होते हैं। फिर पूछेंगे वो साथ वाला कौन था, वो साथ वाला कौन है, भाई साहब का बेटा किधर है, वो उधर। जो न्यू कमर होता है उसकी दिलचस्पी होती है, वो पूछता है अच्छा ऐसे, अच्छा तो पता चल जाता है। पर जो समझता है, जानता है, समझिए उसकी क्या फिर होगी, उसे टाइम दिया, उसको पता, उसको हर चीज का इल्म होता है कि वो समझता है, जानता है, नोइंग, एक्नॉलेजिंग, वो इन बातों की पहचान रखता है कि सिर्फ मैं ही रास्तबाजी अता करता हूं, नहीं तो नाराज सी दुनिया के अंदर पाई जाती है। कोई साहिब हिकमत रास्तबाजी को नहीं ला सकता, सिर्फ यहोवा या उसका बेटा। कहिए एक दूसरे को मेरा फख्र यीशु है।
कितना अच्छा लगा एक दूसरे को। Amen? मैं भी कह लूंगा मेरा फख्र है क्राइस्ट। Amen? Sein Christ। उसी पे फख्र है। क्यों मैं समझता हूं? क्योंकि मुझे रास्तबाजी मिल गई। जरा आप देखो, रास्तबाजी सबके पास है। जरा लगाओ ना दिल पे हाथ। है पाकीज़गी है। पैर गंदे होंगे, कहीं ना कहीं पांव गंदा होगा। वैसे तो बैप्टिज्म नहाया होगा तोबा, पर पांव गंदे का मतलब है कहीं गलती होगी, लड़के आया होगा, हाँ? तो वो थोड़ी सी डस्ट भी पड़ जाए पांव के ऊपर, नापाकियों में आएगा। गलती थोड़ी सी भी हो जाए तो बोलिए। तो मैंने जब पूछा पाकीज़गी तो जरा खामोशी क्यों थी? उसी तरह जैसे रास्तबाजी के ऊपर कि रास्तबाजी यीशु के खून से और पाकीज़गी मसीह के कलाम से हमारी जिंदगियों में आती, वरना नापाकियां तो कौन अमल में लाता है? शरीयत नहीं ला सके। आप देखें, हालांकि वो भी यहोवा की तरफ से, मगर वो सिर्फ एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए थी। यानी एक छोटा बच्चा बेबी, उसको समझाना ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, चुप, ये ना कर, ये ना कर। आज बच्चों को यही कहते हैं ना, ये ना कर, वो ना कर। वो जा जहर को हाथ लगाता है, वो इसको हाथ ना लगाना, वो जा बिजली के किसी स्विच को हाथ लगा देता है, वो बारिश हो रही हो किसी तार को पकड़ ले, बेचारे को क्या पता, वो ना कर, ये ना कर। बच्चा है इसलिए हम कहते हैं नो नो नो, ये नहीं करना। पर अगर उसे पता है तो वो अलर्ट रहेगा। तो पाकीज़गी हमारे पास है, क्योंकि कलाम सुन पाकीज़गी को कमाल तक लेकर जाना है, कमाल तक। जितनी पाकीज़गी खुदा की जात की है, होली स्पिरिट की है, वहां तक, वरना पाकीज़गी का मतलब नहीं पता। तो कोई कहे जी मैं समझता हूं, भी कैसे समझता है? गंदी आदतें तू छोड़ता नहीं है, बदतमीजियां छोड़ता नहीं है, झगड़ा छोड़ता नहीं है, बुरी ख्वाहिशें पड़ी हुई हैं पीछे, लटपट है, तो तुझे क्या पता पाकीज़गी होती क्या है? चले एक सादा सी मिसाल बच्चे को दे देते हैं। एक वाइट गारमेंट, बिल्कुल वाइट, उसमें कोई दाग ना हो, ऐसी पाकीज़गी। और अगर दाग स्पॉट जरा भी लग गया तो वो होलीनेस। इसीलिए बाइबल में सफेद पोशाक बार 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 बार, ताकि खोपड़ी में घुस जाए। सफेद कपड़े तो पहनने आते हैं ना, उसी से पहचान कर लो कि वहां चोगा डाल दिया जाएगा, विश्वों की तरह पालो चोगा, आसमान की बादशाही पर चोगा पहनाने के लिए हमें ले जाना है। सफेद गारमेंट का मतलब है पाकीज़गी। यीशु मसीह कपड़े में लिपटा, तो क्या कपड़ा उसकी रास्तबाजी को, यानी ये हमारी खोपड़ी को बताता है कि पाकीज़गी ये वाइट लिबास की तरह होनी चाहिए। ऐसा ही चोगा, हाँ? और याद रखिए वहां ये चोगे शूगे जो है ना, ये मॉर्टल बॉडीज होंगी। ये फर्क है वहां का निजाम, समझे? मगर हमें बच्चे हैं ना समझाने के लिए कि सफेद लिबास में। अब आप देखिए, यहोवा की जात वो नूर की पोशाक पहनता है, तो चोगा पहनता है, खद्दर के कपड़े पहनता है, लट्ठा पहनता है, समझ? सारे लट्ठे दे बना दो, हाँ? ऐसे कपड़े। अब नूर की पोशाक क्या? ये बड़े मीनिंग है। मेरे खादम आपके शोले मानी है इन चीजों के, कुछ सीखे, लर्न करे इन बातों को। तो पाकीज़गी को लाने वाला, बोलिए बोलिए, यहोवा।
पाकीज़गी को लाने वाला क्राइस्ट, खुदा का बेटा। ये सब हिकमत नहीं ला सकता, ना ही सब दौलत ला सकता, ना ही सब कुदरत, ताकत। कुदरत भी नहीं बोलना चाहिए दुनिया के लोगों के लिए, ताकत या सब इख्तियार। पहला ग्रंथियों दूसरे बाब में अगर कुदरत के लिए, सब कुदरत के लिए, सब हिकमत के लिए क्यों आया है, तो वो क्राइस्ट आया है। इसलिए वर्ड अगर हम बोल भी देते हैं तो हमें फौरन चेंज भी करना आता है। इतना बारीकी के साथ आप चलिए। तो साहिब हिकमत लिखा फखर ना करे, साहिब दौलत फखर ना करे, साहिब ताकत फखर ना करे, इख्तियार वाला। क्यों? क्योंकि वो रासबाजी नहीं ला सकते। लास्ट सरमन ने बताया वैसे दुनिया के अंदर इल्म होना चाहिए, हमारी घरानों जॉब बिजनेस के लिए जरूरी है, मगर रासबाजी नहीं मिल सकती, ये याद समझे। रासबाजी को लाने वाला उस पे इसलिए फखर कि वो हमारी हिकमत है, दूसरी विजडम नहीं ला सकती। और ना ही दुनिया की दौलत, जितना मर्जी रुपया पैसा लेके बैठ जाए कि कोई गुनाह बख्श दे, नहीं बख्श सकता, कोई भी नहीं बख्श सकता, कोई भी नहीं माफ कर सकता। एक दूसरे को गलतियां माफ करनी, ये तो एक सिंपल माफी होती है। माफी वो जिसमें ब्लड, जिसमें जान दी गई हो, जिसमें कफारा दिया गया हो। लिखा कोई किसी दोस्त के लिए शायद, वो भी शायद अपनी जान दे दे, मगर मसीह ने दुश्मनों के लिए भी जान दी। सैक्रिफाइस, कफारा, अटॉनमेंट। तो चले वहां फिर सिखाया गया ओल्ड टेस्टमेंट में, बरे लेकर आओ, बकरों के बरों के खून से तुम्हें रासबाजी पाकीज़गी। ये भक्ति तौर पर 1 साल के लिए मिल जाएगी, मगर अवधि पर वो भी पैटर्न यहोवा ही लाया, समझे। कौन ला सकता है, कौन रासबाजी दे सकता है? तो अगर तो दुनिया की कोई विजडम किसी को रासबाजी दे सकती है तो नाम ले, कोई नाम ले, दुनिया में क्लेम करे, सिर्फ एक ही। लिखा पहला ग्रंथियों पहला बाब, उसमें लिखा तुम उसकी तरफ से, जो खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा यीशु मसीह, यानी रासबाजी पाकीज़गी और मखलसी, मखलसी रिडेम्पशन, खलासी दे दी है, छुटकारा दे दिया है। ये वो दौलत है, ये यीशु के खून से वकू के अंदर आई है। ये मैं तो फिर अब हमारे पास वाज़ेह हो गया कि जो मुझ पे फख्र करता है वो किन चीजों को समझता है कि मैं रासबाजी लाता हूं, वो मेरे पास है। बोली आप, आपके पास भी है। वो पाकीज़गी लाता है, मेरे पास है, आपके पास भी है और बढ़ाएं। अगर कहीं ना कहीं डस्ट आ जाए, हटाएं। गलतियां हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, दूर करें। ये नहीं कि गलतियां पे गलतियां और पाक रहें, बिलीवर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकती है, दूर करें, नहीं तो वो जजमेंट करेगा। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में अदल लफ्ज आया है, उसमें वो अदालत ही करता था, उसमें वो सजा ही देता था, उसमें पाकीज़गी का ताल्लुक ही नहीं था। वहां पर बड़े कितनी की पाकीज़गी दे सकते हैं। और अगर कुछ सेल्फ राइचियसनेस में आ जाता यहूदी, वो तो वैसे ही कंडेम, वो तो कबूल ही नहीं है ना। दुनिया के मज़ाहिब ना रासबाजी दे सकते हैं, ना पाकीज़गी, ना आप खुद अपने आप को अच्छे काम भी कर लेना कि जी मैं बड़ा अच्छा हूं, कि मैं अच्छा हूं, मैंने कौन सा बुरा काम किया, ये कहते हैं। किसी से भी पूछ लो ना, तो भी मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, वो कुछ भी नहीं किया, फिर भी रासबाज नहीं है। ना तो रासबाजी ले सकता है, ये यहोवा अमल, ये खुदा का बेटा अमल दिलाता है। इसलिए वो साहिब हिकमत है, वो साहिब दौलत है, वो माइटी मैन है, कुदरत वाला, इख्तियार वाला। आगे सुनिए, लिखा जो ये तीनों बातें लाता है,
तो आपको समझ आ गई ना, वही लाता है। इनको समझने वाला मैं समझता हूं कि उसी ने मुझे रास्तबाजी, पाकीज़गी, मखलसी, रिडेम्पशन दी है, कफारा दिया है, मुझे पता है, तो मैं फख्र कर सकता। अगर नहीं ना समझ तो आपको मैं 100 दफा बता दूं फख्र करो। अभी जुमले बोले हैं, बड़ों ने बोले होंगे, मुझे फख्र है, पता नहीं किस बात में फख्र, तू मेरा फख्र है, किस बात में? रास्ता मैं समझता हूं, वही दे सकता। तो रास्तबाजी फिर होनी चाहिए ना पास। अगर है तो फख्र, नहीं है तो नहीं फख्र। फिर आप झूठ बोलते हैं कि फख्र मुझे है, नहीं है। समझे? रास्तबाजी सभी के पास बोलिए यस, कोई यस यस, हाँ कुछ आइए, कुछ कुछ चले साहब कर। रास्तबाजी सबके पास यस। सुनिए, ये समझना वो खुदा पे फख्र करता है। जिसके पास रास्तबाजी नहीं वो फख्र कर नहीं सकता, तो फिर वो किन चीजों पे फख्र करेगा? और चीजें बेचमान होंगी। समझे? अपने डैडी पे फख्र करेगा, भाइयों पे फख्र करेगा। चलें, उनको अच्छे मानी में ले सकते हैं, फख्र में नहीं। अगर फख्र में ले लिया तो क्या वो खुदा है? आपने किसी रिश्ते पर फख्र कर लिया या अपनी जात पे गोया खुदा बना लिया, मार खाएंगे, याद रखिए। उनको ब्लेसिंग मिली थी, उनको शुक्रगुजारी मिली थी। खुदा तेरा शुक्र, तूने मुझे अच्छे मां, खुदा तेरा शुक्र, ब्लेसिंग, अच्छा भाई, अच्छी बहन, घर वाला नहीं, अगर गुनेगार लीवर, अच्छा भाई साइमन दिया, पास्टर साहब, ये कहना है घर, कहना कौन है वो, कौन है रिश्तेदार, कहना ना ले रहे, मैं अपने भरा था, वो केड़ा भरा गया, असी तो नहीं देखा। और भाई तुमने नहीं देखा, हमने तो देखा है। हा? तुम्हें नहीं पता तो हमें तो पता है। हा? एक दूसरे जितने यहां बैठे हैं राइटियसनेस में, समझे, होलीनेस के अंदर है। ये जरा मुश्किल है थोड़ा। ईमान ले आते हैं, पाकीज़गी का अमल रोज बरोज आता है। जो वो अमल में लाता है ना पाकीज़गी, हमें यहां खड़ा कर दिया है। समझे? हम यहां सजा नहीं पा रहे कि आपके लिए खड़े हैं, हम खुशी से अपने बाप के खेत के अंदर पाकीज़गी की तालीम दे रहे हैं। उसे हमारी जिम्मेदारी लगाई है। जिस तरह एक माली एक अपने दरख्त को उसकी ट्रिमिंग करता है, काट छांट करता है कि अच्छा फल ला, वैसे खड़ा किया, इसलिए हमें खड़ा किया। और ओल्ड टेस्टमेंट में अदालत करता था, जस्टिस करता था, इंसाफ करता था, ताकि इनको पाकीज़गी मिल जाए अदालत के जरिए से। हमें भी अदालत ही के जरिए से, मसीह की सलीब के जरिए से, क्रूसिफाइड क्राइस्ट मसीह मसलूब की वजह से, पौलुस कहता वो हमारी हिकमत ठहरा। अब ये हिकमत का क्या मतलब है? ठहरा, इसका मतलब है दूसरे बात में वो कहता है कि वो अजल से पोशीदा हिडन विजडम थी, वो तो किसी को पता ही नहीं थी, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि रास्तबाजी पाकीज़गी उसने लानी थी, वो विजडम कहां किसी को पता। लिहाजा दुनिया जिन जिन विजडम में चल रही है, ये डिवाइन विजडम नहीं। डिवाइन विजडम राइटियसनेस ला सकती है, होलीनेस ला सकती है, दूसरी। इसलिए कहा गया कि साहिब हिकमत फख्र ना करे। भाई तुम क्या फख्र करो? फख्र करना है पोशीदा हिकमत, हिडन विजडम पे, वो जो खुदा ने छिपाकर भेद मुकाशवा मसीह रखा हुआ था कि उसके जरिए से, उसकी सलीबी मौत के जरिए से रास्तबाजी पाकीज़गी रिडेम्पशन है। आमीन।
चलिए बताइए, जिसकी जात पे आप फख्र है वो क्या लाता है? रास्ता बोलिए, पाकीज़, मखलस, रिडेम्पशन। ये मेजर, इसके अलावा सैकड़ों हैं जिनके ऊपर मेरे वाज होने हैं, मगर आपको बेस से पता चल जाएगा ये चीजें अमल में लाने वाला जो दुनिया की विजडम से नहीं आती, दौलत से नहीं आती, यीशु मसीह का बेशकीमत खून लिखा हमारी मखलसी सोने चांदी से नहीं आई, नहीं तब यीशु के बेशकीमत खून से। ये तो फिर सहबे हिकमत हुआ कौन? सहबे हिकमत यीशु मसीह। सहबे दौलत कौन हुआ? यीशु मसीह। इसलिए तो ताकत, हशमत, दौलत। सहबे कुदरत पार कौन ठहरा? यीशु, यानी यीशु हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी, पाकीज़गी, मखलसी। जब वो हमारी हिकमत है, फख्र, तो हम रासबाजी पे भी फख्र करें, पाकीज़गी के ऊपर भी फख्र करें, अपनी मखलसी पे भी फख्र करेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये क्राइस्ट लेके आया है। लिहाजा सहबे हिकमत, रोमियो 16वां बाब, लास्ट वर्ष मैंने एपिसोड में भी बताया, पौलुस कहता वाहद हकीम, यानी वाहद दुनिया का वाइज मैन यहोवा, उसकी तमजीद होती है, उसकी वो हिडन विजडम, वो किसी को नहीं पता। याद रखिए, सुलेमान को भी नहीं पता, उसको भी थोड़ा सा हिकमत का टेस्ट कराया। पर मुझे आपको रास्तबाजी देकर फख्र करने का मौका दिया है। भाई ये कहीं से नहीं आ सकती थी, ये सहबे हिकमत क्राइस्ट है। आगे सुनिए, लिखा है इन्हीं बातों में मेरी खुशी होती। प्रेज़ द लॉर्ड। किन बातों में? रास्तबाजी, पाकीज़गी, मखलसी, मेरी खुशी इनसे हटकर कोई ऐसे बैठा है तो वो आपसे खुश नहीं, मगर अंदर गुनाह, अंदर बदी, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, दूसरे को जलील करना, तो गिरजे आके बैठ जाना। इसी से तौबा करे, माफी मांगे। जी मैं चर्च हो गया भाई, चर्च पादी कामरान के चले जाने से कोई ठीक हो जाएगा? और भाई कोई यीशु के पास, उसके ब्लड के पास आके रास्तबाजी में आए, वो फख्र करे। हमें क्या देता है? बोलिए, रास्तबाजी। ये पहाड़े की तरह रट लो अंदर। रटने का मतलब ये नहीं वैसे रटा, अंदर ले लो। मैं राइचियसनेस, मैं समझता, मैं जानता हूं, आपने यही कहा ना, मैं जानता हूं, तो उस पर फख्र है। इतना ही कह दिया तो मैं जानता हूं। यानी किसी का इंट्रोडक्शन, किसी भाई बहन का, किसी शख्स का कोई आपसे कराए, हाँ मैं जानता हूं, ये फख्र अपने ऊपर नहीं कर रहे, उस रास्तबाजी पर, पाकीज़गी पर, उस रिडेम्पशन पर जो दिखती है हमारी प्रीचिंग से नजर आती है। कलीसिया के अंदर जब खड़ा हूं, आपके सामने हूं, तो मेरे सामने भी बैठने वाला रास्तबाजी में हो, ना सिर्फ गिरजे आने वाला और घर में शरारतें करने वाला, गालियां बकने वाला, बुरी बातें करने वाला, वो घर में जाके माफी मांगे या यहां घुटने टेक कर हाथ दुआई मचा दे, माफ कर दे खुदावंद, नहीं तो मारा जाएगा। याद है, खुदा मुसलसल झूठ बोलने वाली बारदार खोपड़ी को चीर डालता, इसकी बारगाह को ढूंढे कोई आके, आने भी नहीं देगा। और अगर बुला लिया उसने, आने दिया है, तो भी ठीक हो जाए। वो मुझे समझता है, वो मुझे जानता है। मुझे जानते हो ना, खुदा को भी जानते हो ना। मैं कलाम सुनाता हूं पर रास्तबाजी, मैं कलाम सुनाता हूं पर पाकीज़गी, वो मैं तबला नहीं जानता, आप जानते, पर थोड़ा जानते, पर वो रास्तबाजी, वो पाकीज़गी, वो रिडेम्पशन। एक तर्जुमा है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब, यानी वहां शफकत का मानी काइंडनेस में है, ग्रेस में भी आप ले सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सर जो है ना ऐसे कंप्यूटर पे घूमता है, लफ्ज या कौन सा लफ्ज बोलना,
क्योंकि तर्जमे करने वालों ने दे दिए होते हैं, मगर हमने तो यहोवा के मुंह वाला लफ्ज पकड़, समझे। काइंडनेस का मतलब होता है मेहरबानी, शफकत में भी ले ले, ग्रेस में भी ले ले, पर पॉल ने रिडेम्पशन में दिया है, हमारी अपनी खलासी करा दी है जो सोने चांदी से नहीं हो सकती, इसलिए वो साहिब दौलत है, वो साहिब हिकमत है। लिखा है इन्हीं बातों में उसकी खुशनुदी, खुश होता है। आपके पास है ना, वो खुश होता है। नहीं होगी, चार बैठे हैं ना, चारों से वो खुश है, पर अगर चारों में से तीन के पास, तीन से खुश होगा, एक से नहीं, उसको कहेगा पर ले, पर जब चारों हैं, चारों खुश नहीं। आप सब रासबाजी को जानते, इसी में उसकी खुशनुदी, ये है फखर। आमीन बोलिए। अब मुकाशवा सुनिए, दूसरा बाब पहला ग्रंथियो लिखा, कामलों में हम हिकमत की बात कहते हैं, कामलों में, बच्चों में नहीं, कामिल लोग। जैसे ये अभी बच्चे हैं, फिर भी होशियार हो ही गए। जैसे बच्चे झूला पकड़ के ना मां कहती चल थोड़ा थोड़ा चल, समझे, ये चलना शुरू हो गए, पर पीछे मैच्योर, इधर मैच्योर, इधर भी मैच्योर। आप कहते हो पास कह दो मैच्योर, अजय नहीं कहना, पर है, चल रहे हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं में मेरी खुशनुदी, खुश होता है, और बातों से खुश नहीं। तो फिर आप रेवलेशन क्या आएगा, कामलों में, कामिल मिच्योर में, वहां हम हिडन विजडम को बयान कर। उनको आनी है समझ, लामा इकबाल को कह दिया, उनको नहीं आनी, ट्रंप को नहीं आनी, वो मुझे आपको आएगी जो राष्ट्रबाजी के अंदर है, समझे। उनको ये समझ आएगी, उनसे वो खुश होता है। तो ये तीनों बातें जो अमल में लाने वाला है, तो पौलुस रसूल ने बता दिया कि वो तो हिडन विजडम ने दी है। वो जो पोशीदा थी, मसीह से पहले किसी को पता नहीं थी, हिडन थी अजल से विजडम, वो पोशीदा हिकमत का हम बयान कर रहे हैं। आगे लिखा है जो अजल से उसने, सुनिए, मेरे आपके जलाल के लिए मुकर्रर की हुई थी। यह है रेवलेशन। क्वेचियोमी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बोस्ट, जिसका मतलब प्राइड, जिसका मतलब है ग्लोरी, जिसका मतलब रिजॉइस। अब बोस्ट का मानी हम ग्लोरी में लेने लगे। हमारे वास्ते जो हिडन विजडम थी यीशु मसीह, जिससे राजबाजी पाकीज़गी मखलसियत आ गई, ये हमारे जलाल के लिए, यानी हमें राजबाजी पाकीज़गी मिल जाए ताकि हम फख्र कर सके, जलाल दे सके। जुमला सुन ले, 100 साल में एक दफा ही आएगा जो आ जा रहा है। फख्र करना वर्शिप है, आमीन। फख्र करना वर्शिप है। तू मेरा, ये इबादत है, ये प्रेज है, ये हमद है। इसलिए कहा फख्र सिर्फ खुदा, ग्लोरी, जलाल देना, और मुझे जलाली बना दिया। ये गाया था, वो ताज जलाली भी उनको पहना ताकि मैं फख्र कर सकूं। गाइए मेरे साथ, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, जलाली भी उनको पहनाता है। गाइए, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है।
नक्शे मसीहा पर, जो नक्शे मसीहा पर हर रोज चलते, जो लोग मसीहा पर ईमान, हमारे जलाल के लिए यानी हम फख्र कर सके कि हमें रास्तबाजी पाकिज़गी देने वाला हमारा मसीह हिकमत ठहरा, यानी हिडन विजडम ठहरा। फख्र ये वशीब है, ये अब इससे हटाने वाला शैतान। रूमी 8वें बाब में पढ़ा, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता, कौन मुजरिम ठहरा सकता? खुदा वो जो रास्तबाज हमें ठहराता है। शैतान कैसे दिन रात भाइयों पर इल्जाम लगाकर हमें नाराज साबित करेगा? हमारा शिफायत करने वाला जिंदा है, वो हमें रास्तबाज ठहराता है ताकि हम फख्र कर सके, और जो फख्र करता है सिर्फ खुदा पर। आइए